प्रभु हम तेरे द्वार, तुझे से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। तू हर मन की आशा, तू हर मन की भाषा, कोई ना हमारा तेरे सिवा। मिलके गाए हम सब तेरा ही सुगान, चरणों में तेरी खुशियाँ पार। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझे से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सभी प्रेरित संत पेत्रुस और पौलुस के महामंदिरों का प्रतिष्ठान की स्मृति करते हैं। हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार प्रेरित संत पेत्रुस और पौलुस ने प्रभु के सुसमाचार को फैलाने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। उन्होंने प्रभु की योजनाओं को, ईश्वरीय योजनाओं को पूर्ण करने के लिए पुनर्जीवित प्रभु यीशु को सबके बीच में बांटा। वे लोगों के बीच में गए, उन्हें बंदी गृह में डाल दिया गया, उन्हें मारा गया, उन्हें कोड़े लगाए गए, लेकिन फिर भी वह प्रभु के नाम के प्रचार को करने में नहीं रुके। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्राप्त करके उन्होंने लोगों को बपतिस्मा देते हुए पवित्र आत्मा प्रदान किया। संत पेत्रुस और पौलुस को कैथोलिक कलीसिया के 2 पिलर के रूप में माना जाता है, जिन्होंने प्रभु की मृत्यु के बाद में प्रभु को औरों को दिया, प्रभु का अनुभव औरों के जीवन में कराया। ये एक मामूली व्यक्ति होने के नाते कई बार हम सोच सकते हैं कि यह कैसे हो सकता है। संत पेत्रुस जो कि एक मछुआरे थे, और संत पौलुस जो कि एक प्रमुख नाइट थे, एक फाइटर थे, एक सोल्जर के रूप में वो कार्य करते थे और काफी ज्ञानी व्यक्ति थे। इन दोनों के परिश्रम के द्वारा और ईश्वरीय प्रेम के द्वारा कैथोलिक कलीसिया की स्थापना दुनिया के कोने कोने में होती गई। इन्होंने प्रभु को अनुभव करते हुए प्रभु की आत्मा से भरकर दूसरों को पवित्र आत्मा प्रदान किया। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज जब हम संत पेत्रुस और पौलुस के महामंदिरों के प्रतिष्ठान की यादगारी करते हैं, तो हम उनके कार्यों को, उनके प्रेरिताई जीवन को देखते हुए अपने आप को प्रभु को समर्पित करें कि प्रभु के कार्य को करने के लिए कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है। सब प्रभु के लिए एक है, और जो प्रभु को ग्रहण करता है वह प्रभुमय जीवन जीता है, वह औरों को प्रेरित करता है। आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि आत्मा हमारे साथ रहे, जैसे कि हम ईश्वर की बातों में सहज अपने आप को समर्पित कर सकें। कुछ क्षण मौन रूप से हम उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो प्रभु के वचनों पर चलते हैं, प्रभु की बातें करते हैं, लोग उन्हें घृणित करते हैं, लोग उन्हें पागल कहते हैं,
लोग उन्हें मारते हैं, लोग उन्हें फटकारते हैं, लोग उनसे दूर भागते हैं। उन तमाम भाई बहनों के लिए आज हम प्रार्थना करें जो प्रभु को औरों को देते हैं, जो हर बात में प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं, कि प्रभु उन्हें आत्मा से परिपूरित करते हुए प्रभु उनके कार्यों में उन्हें आगे बढ़ाए। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, धन्य प्रेरितों की सहायता से अपनी कलीसिया को सुरक्षित रख। आरंभ में उन्हीं से कलीसिया को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब उनकी प्रार्थनाओं द्वारा वह संसार के अंत तक स्वर्ग की कृपा में बढ़ती जाए। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जैसा भी रीति से प्रभु की वाणी सुना सके, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 28 पद संख्याएं 11 से 16 और 30 से 31 तक। पाठ का मूल वाक्य है, हम रोम की ओर चल पड़े। हम 3 महीने के बाद सिकंदरा के मिथुन नामक जहाज पर चढ़कर चल पड़े। वह जहाज जाड़े भर टापू में रुका रहा। हम सिराकूसा में लंगर डालकर 3 दिन वहाँ रहे। हम वहाँ से किनारे किनारे चलकर रेजियम आए। दूसरे दिन दक्षिणी हवा चलने लगी, इसीलिए हम 1 दिन बाद पुतियाली पहुँचे। वहाँ भाइयों से भेंट हुई और हम उनके अनुरोध पर 7 दिन उनके साथ रहे। इसके बाद हम रोम की ओर चल पड़े। वहाँ के भाई हमारे आगमन का समाचार सुनकर अप्पियुस के चौक और 3 सराय नामक स्थान तक हमारा स्वागत करने आए। पौलुस ने उन्हें देखकर ईश्वर को धन्यवाद दिया और उसकी हिम्मत बंध गई। जब हम रोम पहुँचे तो पौलुस को यह अनुमति मिली कि वह पहरा देने वाले सैनिक के साथ जहाँ चाहे रह सकता है। पौलुस पूरे 2 वर्ष तक अपने किराए के मकान में रहा। वह सभी मिलने वालों का स्वागत करता था और आत्मविश्वास के साथ निविघ्न रूप से ईश्वर के राज्य का संदेश सुनाता और प्रभु यीशु मसीह के विषय में शिक्षा देता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। प्रभु ने राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। प्रभु ने राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर
इज़राइल के घराने की सुधि ली है। अनुवाक्य। प्रभु ने राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करे। अनुवाक्य। प्रभु ने राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। वीणा बजाकर प्रभु के आदर में भजन गाकर सुनाओ। तुरही और नरसिंगा बजाकर अपने प्रभु ईश्वर का जयकार करो। अनुवाक्य। प्रभु ने राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। जय घोष। आलेलुया आलेलुया। हे ईश्वर, हम तुझे धन्य कहते हैं, हम तुझे प्रभु मानते हैं। हे प्रभु, प्रेरितों का महिमामय समुदाय तेरा गुणगान करता है। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। लोगों के खाने के बाद यीशु ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाएं। इतने में ही वह स्वयं भीड़ को विदा कर देंगे। यीशु भीड़ को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने के लिए पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वह वहां अकेले थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वह लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर यीशु समुद्र पर चलते हुए शिष्यों के पास आए। जब उन्होंने यीशु को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए और यह कहकर यह कोई प्रेत है, डर के मारे चिल्लाने लगे। यीशु ने तुरंत उनसे कहा, धीरज धरो, मैं ही हूं, डरो मत। पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु, यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। यीशु ने कहा, आ जाओ। पेतरुस नाव से उतर गया और पानी पर चलते हुए यीशु की ओर बढ़ा, किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो वह चिल्ला उठा, प्रभु, मुझे बचाइए। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, रे अल्प विश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। जो नाव में थे उन्होंने यह कहते हुए यीशु को दंडवत किया, सचमुच आप ईश्वर के पुत्र हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के प्रथम पाठ में हम सुनते हैं कि किस प्रकार संत पौलुस अपने कार्यों के विषय में बताते हैं। किस प्रकार संत पौलुस ने प्रभु के प्रचार के लिए गांव-गांव पैदल चलते हुए प्रभु के नाम को फैलाया। उन्होंने कई सारी विपत्तियों का सामना किया। और वैसे ही पेतरुस के जीवन में भी हम पाते हैं कि वे भी गांव-गांव जाते थे और लोगों के बीच में प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करते थे। प्रभु के पुनर्जीवित प्रभु को औरों को देते थे। और आज के सुसमाचार पाठ में हम पाते हैं कि किस प्रकार पेतरुस, जो कि प्रभु से कहता है कि प्रभु आप मुझे बुला लीजिए जिससे कि मैं भी आपके साथ में चल सकूं, और वह चलता भी है। वह कुछ कदम समुद्र पर चलता भी है, लेकिन वह डूबने लग जाता है। क्यों? क्योंकि प्रभु स्वयं कहते हैं, रे अल्पविश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? और इसी बात का प्रमाण हम प्रभु के
विश्वास करने वालों को देते हैं कि किस प्रकार जब पेत्रुस ने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया तो उसके विश्वास के द्वारा वह अपने विश्वास में दृढ़ बना रहा। वह जिसे प्रभु ने अल्पविश्वासी कहा, वह जिसे प्रभु ने शैतान कहा, वही पेत्रुस आज जब हम देखते हैं प्रेरित चरित्र में कि किस प्रकार वही पेत्रुस एक प्रमुख शिष्य बनता है और वह 3000 लोगों को बपतिस्मा देता है। सबसे पहला काम जो बपतिस्मा देते हुए प्रभु के अनुयायी बनाने वाला ईश्वर का कार्य जो पेत्रुस करता है वह यही होता है कि वह लोगों को पवित्र आत्मा के सानिध्य में रखते हुए उनको पवित्र आत्मा देता है। कितना प्रमुख व्यक्तित्व है यह पेत्रुस। और यह पेत्रुस को कई बार हम यह देखते हैं कि यह एक ऐसा बिना पैंदे का लोटा के रूप में हम पाते हैं जो कहीं पे भी टपक टुपक कहीं पे भी गिर जाता है। यहाँ अच्छा लगे तो यहाँ पे, वहाँ अच्छा लगे तो वहाँ पर, यहाँ करो तो यहाँ। कई बार हम इसे यही देखते हैं कि यह पेत्रुस कुछ विचित्र प्राणी के रूप में कार्य करता है। और जब हम इस विचित्र प्राणी को देखते हैं तो यह विचित्र प्राणी हर प्राणियों को दर्शाता है, हमें भी दर्शाता है, हर मनुष्य को दर्शाता है कि किस प्रकार वह एक जो स्वभाव था वह स्वभाव हम सबका कई बार होता है। जहाँ हमें अच्छा लगता है वहाँ हम बहुत ही योग्य रीति से भाग लेते हैं। वहाँ पे हम जिनके साथ में फील फ्री करते हैं हम उनके साथ में कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कि पेत्रुस प्रभु के आगे आगे चलता था। जब प्रभु भीड़ में रहते थे तो वह आगे आगे चल के, बुजुर्ग व्यक्ति दाढ़ी वाला, लेकिन वह बहुत एक्टिव होते हुए लोगों के बीच में से भी प्रभु के पास में भी, मतलब अपने आप को इतना फील फ्री करके वह प्रभु से इतना फ्री था कि वह प्रभु को खींच के ले जाता है कि प्रभु ये ऐसा होने नहीं दूंगा। और प्रभु से कहते हैं दूर हट जा शैतान। कितनी प्रमुख बात है कि यह कई बार हम हमारे जीवन में भी इस बात को पाते हैं कि कई बार जब हम अपने आप को प्रभु के सानिध्य में रखते हैं, प्रभु के साथ में जुड़े रहते हैं, कई बार हम प्रभु को ऑर्डर भी दे देते हैं कि ये करना है तो ये करना है। और यही हम कई बार हमारे जीवन में भी पाते हैं कि हम जिसको अपना समझते हैं उसको हम ऑर्डर भी दे देते हैं, हम उसको कुछ भी बोल देते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, ये एक समझौता नहीं है, ये एक प्यार है, ये एक लगाव है, ये एक जुड़ापन है कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के अंदर जो बॉन्ड है ये उसको दर्शाता है। और यही बात हम पौलुस के जीवन में पाते हैं कि पौलुस जो क्रिस्तीय लोगों को मारता था, जो सर्वप्रथम स्टेफनुस की मृत्यु के अंदर कपड़ा कलेक्ट कर रहा था, कपड़ा कि उसको कपड़ा दे दो तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास में प्रूफ रहेगा। वो कपड़ा इसलिए नहीं कलेक्ट कर रहा था कि उसके पास में कपड़े की कमी थी, वह उस प्रूफ को लेना चाहता था कि वह वहाँ पर उपस्थित था। यीशु में जो भी विश्वास करता था वह उनको मारने के लिए, सताने के लिए वह नियुक्त किया गया था। कितनी प्रमुख बात है। और वही व्यक्ति जब उसे प्रभु का दर्शन मिलता है तो उसकी आंखें चली जाती है, उसकी दृष्टि चली जाती है और वह प्रभु को अनुभव करता है। प्रभु का दर्शन, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का प्रेम जब हम सभी के जीवन में आता है तो प्रभुमय जीवन हम जीते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम कितने ही पापी क्यों ना हो, लेकिन जब हम पश्चाताप करते हैं, जब हम दिल से उस खुदा के पास में जाते हैं जो आज भी हमारे बीच में यूक्रिस्ट के रूप में उपस्थित है, तो हम उसे अपने दिल में ग्रहण करते हैं, उसके स्वभाव को हमारे जीवन में ग्रहण करते हैं। और इसी बात का साक्ष्य आज के सुसमाचार पाठ में संत पेत्रुस की जो घटना हुई है वह दर्शाता है कि उसने विश्वास किया और उसने प्रभु से कहा कि मुझे भी बुला लो, क्योंकि सब शिष्य क्या सोच रहे थे कि ये कोई प्रेत है, भूत है, और अंधकार में और तूफान में और चारों तरफ पानी, ये नाव में फंसे हुए और सामने से कोई आ रहा है। ओह माय गॉड, डर गए,
चिल्लाने लगे। वो क्या चिल्ला रहे होंगे पता भी नहीं उनको। और जब प्रभु ने कहा ढारस रखो मैं ही हूँ, तो सबसे पहले कौन उसका? पेतरुस, अगर आप हैं तो मुझे भी बुला लो। किसी और शिष्य ने नहीं बोला, पेतरुस आप हैं तो मुझे भी बुला लो। और उसका विश्वास इतना अद्भुत था कि वो चला भी, और जब आजू बाजू देखा तो वह डूबने लगा। क्यों? क्योंकि वह औरों को दर्शाते हुए, औरों को देखना चाहता था कि ये क्या सचमुच हुआ ऐसा कि मैं पानी पे चल रहा हूँ, समुद्र में चल रहा हूँ। क्योंकि वह एक मछुआरा था और उसने जितना समुद्र देखा होगा शायद ही किसी ने देखा होगा। क्योंकि कहा जाता है पेतरुस की उम्र 45 के अबव थी, 45 के अबव, और वह काफ़ी अनुभवी मछुआरा था। और जो मछुआरा होता है उसको तैरना बहुत अच्छे से आता है। जब तक का तैर नहीं पाएगा तो वो मछलियाँ, वो तैर के मछलियाँ नहीं पकड़ते हैं, लेकिन बाय मिस्टेक कभी आंधी तूफान आ गए तो इसलिए उनको तैरना आना चाहिए, और तैरते भी हैं क्योंकि मछुआरों को तैरना बहुत अच्छे से आता है। और जब वह मछुआरा जो विश्वास करते हुए प्रभु का हाथ थाम के प्रभु के साथ में चलता है, और जब उसका विश्वास डगमगा जाता है तो वह गिर जाता है, वह डूबने लग जाता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे मोड़ आ जाते हैं, कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है, कई बार ऐसी उलझनें आ जाती है कि हम प्रभु में चलते रहते हैं और अचानक से हम गिर जाते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम संदेह ना करते हुए पूरे विश्वास के साथ में, अल्प विश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने सानिध्य में रखे, प्रभु हमें अपने प्रेम से ओतप्रोत कर दे, जिससे कि हम प्रभु के साथ में जुड़े रहें, और प्रभु अपनी आत्मा हमें प्रदान करे, जिससे कि हम प्रभु के वचनों को दुनिया के कोने कोने तक फैला सकें, जिस प्रकार संत पेतरुस और पौलुस ने अपने जीवन के माध्यम से प्रभु के सुसमाचार को फैलाया। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु के विश्वास में बढ़ने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने विश्वास में मजबूत बनाए। दीदी के पासम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे देने को हाथों तुम्हारे। इन भेंट वस्तु के साथ हम कलमश बिंद हमारा, भेंट वस्तु के साथ हम कलमश बिंद हमारा, तुझको चढ़ाने को आते हैं दिल हम समा कर, तुझको चढ़ाने को आते हैं दिल हम समा कर। दीदी के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे देने को हाथों तुम्हारे। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए तुझे यह उपहार चढ़ाते और तेरे दया की याचना करते हैं। प्रेरित पेत्रुस और पौलुस की शिक्षा हमारे हृदयों में अटल बनी रहे, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेरितों के स्थायी नींव पर अपनी कलीसिया की स्थापना की है, ताकि वह इस पृथ्वी पर तेरी पवित्रता का चिरस्थायी स्मारक बनी रहे और सब मनुष्य को तेरा स्वर्गिक साक्ष्य देती रहे। इसलिए दूतों की समस्त सेनाओं के साथ मिलकर अब और अनंत काल तक हम सारे हृदय से तेरा यशोगान करते हैं। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और मैं परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना।
इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे प्रभु, आप ही के शब्दों में अनंत जीवन है। हमने विश्वास किया कि आप ही क्रिस्त हैं, ईश्वर के पुत्र। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी प्रजा स्वर्गीय रोटी से तृप्त होकर प्रेरित पेत्रुस और पौलुस के स्मरणोत्सव में आनंद मनाए, क्योंकि तेरी कृपा से उन्हीं के संरक्षण में हमारा संचालन होता है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यगुआ संपन्न। ईश्वर को